नमस्कार, मैं मनभूषण कुमार। आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार लंबी जद्दोजहद के बाद महिला आरक्षण विधेयक दोनों सदन से पारित हो गया। यह बहुत ही हर्ष का विषय है, लेकिन इसमें कई पेच हैं, कई गुत्थी हैं जिसको समझना और सरकार को सुलझाना अभी बाकी है। सरकार बड़ी चालाकी से यह विधेयक यशस्वितापूर्वक दोनों सदन से 2/3 के साथ पास करवाने में सफल हो गया। 20 सितंबर को जब लोकसभा में महिला विधेयक पर चर्चा हो रहा था और अंतिम समय में जब वोटिंग हुआ तो कुल उपस्थित 456 सदस्य में से 454 सदस्य ने महिला आरक्षण विधेयक के पक्ष में वोट किया और 2 सदस्य ने महिला आरक्षण विधेयक के विरोध में अपना मत डाला लोकसभा में, और इस प्रकार से 2/3 बहुमत से ऐतिहासिक रूप से लोकसभा से यह विधेयक पास हो गया। अगले दिन, चूंकि इसी कार्य के लिए सरकार के द्वारा विशेष सत्र बुलाया गया था, 21 सितंबर को यह विधेयक राज्यसभा में पेश किया गया और पेश होने के साथ ही चर्चा आरंभ हो गई। पूरे दिन चर्चा हुआ, अंततः वोटिंग हुई। 215 सदस्य ने राज्यसभा में अपना वोट देकर इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। राज्यसभा में विरोध में एक भी मत नहीं पड़े, लेकिन इस प्रकार से राज्यसभा और लोकसभा से यह विधेयक जो लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने वाला है, 128वां संविधान संशोधन विधेयक के रूप में दोनों सदन से पास हो गया। इस कानून के बनने के बाद होने वाली जनगणना के आंकड़ों को पूरा करने के बाद परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्सीमांकन होने के बाद ही यह प्रभाव में आएगा। पिछला देशव्यापी परिसीमन 2002 में हुआ था, जिसे 2008 में लागू किया गया था। अर्थात परिसीमन होने और उसके लागू होने में न्यूनतम 6 वर्ष का समय लगता है। इसका साक्षी 2002 में जो परिसीमन हुआ, जिसके तहत अभी क्षेत्र का सीमांकन है, वह बताता है। राज्यसभा से बिल समाप्त होते ही संसद का विशेष सत्र समाप्त हो गया। 5 दिन तक यह सत्र चला। अब यह देखना आवश्यक है कि आखिर इस विधेयक में मूल बात क्या है। विधेयक में कहा गया है कि लोकसभा, राज्यों की विधानसभा और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विधानसभा में 1/3 सीट महिला के लिए आरक्षित होगी। अर्थात लोकसभा में 543 सीट में से 181 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। इन आरक्षित सीटों में से 1/3 सीटें अब महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इस समय लोकसभा की
131 सीटें एससी और एसटी के लिए आरक्षित है। महिला आरक्षण कानून बन जाने के बाद 43 सीट महिला के लिए हो जाएगी, जो एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीट है उसमें से। इसका मतलब यह हुआ कि महिलाओं के लिए 181 सीट में से 138 सीट ऐसी होगी जिन पर किसी भी जाति की महिला को उम्मीदवार बनाया जा सकता है, यानी उस सीट पर पुरुष उम्मीदवार चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आगे देखिए, इसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 के तहत 334A के तहत इसके लिए परिसीमन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और वहीं दूसरा यह व्यवस्था किया गया कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत जो 2002 में परिसीमन किए गए थे के अनुसार उनको यथा संशोधित समझते हुए 2026 के बाद की गई पहली जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया की जा सकेगी। मतलब स्पष्ट है कि 2026 से पहले किसी भी प्रकार की जनगणना नहीं कराई जा सकती है। अगर सरकार चाहती है कि 2029 में लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण प्रभावी ढंग से मिले, तो दिसंबर 2028 तक जनगणना कराकर परिसीमन कराकर क्षेत्र का उसकी सूची चुनाव आयुक्त को सौंप देना पड़ेगा, ताकि 2029 के लोकसभा चुनाव में भागीदार बन सके महिला। एक और पेच इसमें यह है कि संविधान विशेषज्ञों ने कहा है कि 50% राज्य से इसका अनुमोदन होना अनिवार्य है। अर्थात अभी दोनों सदन से पास होने के बाद 28 राज्य होने के कारण कम से कम 14 राज्य जो भारत में हैं उनसे यह विधेयक पास होकर केंद्र के पास आना चाहिए। इसके बाद इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। बावजूद इसके महिलाओं के लिए यह अति हर्ष का विषय है, जो 27 वर्षों से यह विधेयक लंबित था। मोदी सरकार ने इसको पारित कराने का काम किया, लेकिन बेहतर यह होता कि यह 2024 के चुनाव से ही लागू हो गया होता। अगर सरकार के द्वारा 2 पेच नहीं लगाए गए होते, जो संविधान के अनुच्छेद 182 और नया अनुच्छेद जो जोड़ दिया गया, संविधान के अनुच्छेद 134A को नहीं जोड़ा गया होता, तो यह संभव था कि यह 2024 के लोकसभा चुनाव से ही प्रभावी हो जाता है। लेकिन सरकार ने दोनों विषयों को जोड़ दिया, जिसके कारण तत्काल यह पारित होने के बाद भी लटका हुआ नजर आ रहा है। महिलाओं में इस बात का हर्ष है कि आखिरकार अंततः हमारी जीत हुई है, और उनको यह आशा जगा है कि जहां पुरुष प्रधान समाज है उसमें हमारी भी भागीदारी अब सुनिश्चित होगी, भले ही 10 वर्ष के बाद ही हो। इस प्रकार से ऐसे बिल को पारित होने पर अलग अलग संगठनों के द्वारा, महिला संगठनों के द्वारा, पुरुषों संगठनों के द्वारा भी सरकार को साधुवाद दिया जा रहा है।
और इसके लिए सरकार साधुवाद के पात्र भी है कि बड़ी मनोयोग से, बड़ी ताकत के साथ, बड़ी इच्छा शक्ति के साथ एक विशेष सत्र बुलाकर अपने कार्यकलाप का परिचय देते हुए उसने 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा से बिना कोई विरोध, सभी अवरोध को दरकिनार करते हुए यह विधेयक पारित कराकर यशस्विता का भागी बना। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का काम करें।